हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 13। इस वीडियो में आपको अगेन टॉप 100 नए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इस 1500 सीरीज को कंप्लीट देख के जाते हैं तो आपको मैक्सिमम एमसीक्यू यहाँ से देखने को मिलेंगे। इंक्लूडिंग दिस वीडियो अब तक हमने 1300 एमसीक्यू कवर कर लिया है। अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इज इनकरेक्ट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आंसर देखिए, सी होगा इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अब कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये भी देख लीजिए। ए, इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। बी, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। इसका यूज हम डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। डी देखिए जो कि करेक्ट है, दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरी को मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज भी कहते हैं। A video or photo experiencing a sudden spike in popularity in a short period of time is termed as dash। किसी वीडियो या फोटो की पॉपुलैरिटी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सडन स्पाइक को क्या कहते हैं। आंसर होगा बी, वायरल। एस्केप की इन विंडोज कीबोर्ड इज नॉट यूज्ड टू। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इनमें से किस काम के लिए हम एस्केप की का यूज नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। आंसर होगा बी, रन आ सिलेक्टेड आइटम। अगर आप किसी आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं फिर एस्केप की प्रेस करते हैं तो वो आइटम रन नहीं होता है। तो हम किसी सिलेक्टेड आइटम को रन करने के लिए एस्केप की का यूज नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं तो ये भी देख लीजिए। ए, क्लोज आ डायलॉग बॉक्स। किसी डायलॉग बॉक्स को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस कर दीजिए। कैंसल आ कमांड। किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने रन करके रखा है, एस्केप की प्रेस करिएगा तो वो प्रेजेंटेशन बंद हो जाती है। सिमिलरली अगर आप इंटरनेट से कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, उसे पॉज करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस कर दीजिए। डी करेक्ट है, क्लोज आ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। सपोज आप MS ऑफिस में किसी टैब के अंदर जाकर किसी पर्टिकुलर फीचर पे क्लिक करते हैं और आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलता है, उसे क्लोज करने के लिए भी हम एस्केप की का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम गिवन टू अ फोल्डर ऑन विंडोज सिस्टम। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं तो फोल्डर का डिफॉल्ट नेम सिस्टम के द्वारा क्या दिया जाता है। आंसर है डी, न्यू फोल्डर। तो ये डिफॉल्ट नेम होता है, आप इसे रीनेम करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर इन MS वर्ड। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस टैब की मदद से कर सकते हैं। आंसर है सेकेंड, इंसर्ट टैब। MS वर्ड हेडर एंड फूटर ऑप्शंस अंडर विच टैब। MS वर्ड में हेडर एंड फूटर्स का विकल्प किस टैब के अंदर दिया गया है। आंसर है बी, इंसर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हमने पढ़ा था कि MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो ये भी देखा था, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। फिर हमने ये भी देखा था कि डिफॉल्ट रूप से किसी भी पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पेज ओरिएंटेशन के बारे में A, B, C एंड D में से कौन सा सही दिया गया है। तो सबसे पहले आंसर देख लीजिए। सी होगा पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। पेज ओरिएंटेशन को हम किसी भी समय पे चेंज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे कि A, B एंड D इनकरेक्ट क्यों है। तो सबसे पहले A देखिए, पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। बी देखिए, पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंस बाय प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा पेज ओरिएंटेशन सेट किया जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है।
डी देखिए, पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग। पेज ओरिएंटेशन को टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले सेट करना जरूरी है, तो ये भी इनकरेक्ट है। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस डिलीट इज यूज टू। अगर आप एमएस वर्ड में कंट्रोल की के साथ में डिलीट की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आंसर देखिए, डी, डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर द कर्सर। क्या करता है कंट्रोल प्लस डिलीट की? कर्सर के जस्ट बाद वाले वर्ड को डिलीट करता है। इन एमएस वर्ड इफ यू प्रेस होम की फ्रॉम द कीबोर्ड इट इज। अगर हम एमएस वर्ड में होम की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आंसर देखिए, डी, मूव्स द कर्सर बिगनिंग ऑफ अ लाइन। क्या करता है? कर्सर को लाइन के बिगनिंग में ले जाता है। रिलेटेड एमसीक्यू जो हमने ऑलरेडी कवर किया है, एग्जाम में कई बार देखा गया है इस तरीके से। टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट वी शुड प्रेस द डैश की। तो आंसर क्या था? होम की। अगर हमारा कर्सर यहाँ है या फिर यहाँ है, कहीं पे भी हो, अगर आप होम की प्रेस करते हैं तो कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में चला जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द F1 की इन पावर पॉइंट? अगर आप पावर पॉइंट में F1 की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आंसर डी, ओपन हेल्प विंडो। अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द पेज लेआउट टैब इन MS वर्ड 2010? अगर आप MS वर्ड 2010 में काम कर रहे हैं, पेज लेआउट टैब में जाकर आप इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकते हैं? आंसर देखिए, बी, इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज इंसर्ट करना चाहते हैं या सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये काम आप पेज लेआउट टैब से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। अब देखिए, पेज लेआउट टैब से आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इंसर्टिंग कॉलम्स इन अ पेज। अगर आप पेज में कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेज लेआउट टैब का यूज करेंगे। सी देखिए, स्विच द पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट्स। आप पेज को स्विच कर सकते हैं पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में, तो ये काम भी पेज लेआउट टैब से पॉसिबल है। डी देखिए, इंसर्ट द वाटरमार्क। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेज लेआउट टैब का यूज करके कर सकते हैं। इन MS Excel 2010 द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग इज। एक्सेल 2010 में अगर बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई या रिमूव करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? बोल्ड के लिए जनरली हमने पढ़ा है कि कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल बी नहीं दिया गया है, तो फिर आप किसका यूज करके कर सकते हैं? आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस 2। तो पहली बार आप कंट्रोल 2 प्रेस करिएगा तो बोल्ड अप्लाई होगा। बोल्ड फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 2 अगेन आपको प्रेस करना है। डैश मेथड कैन मेक macros run automatically in MS Excel 2013 once you have done some setup for scheduling a macros। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा थर्ड, ऑन टाइम। ऑन टाइम मेथड मैक्रोस को एक्सेल 2013 में ऑटोमेटिकली रन करता है जब आप मैक्रोस को शेड्यूल करने के लिए कुछ सेटअप कर लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर बी, प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू द यूजर ऑफ द कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर के यूजर को फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर डज द जॉब ऑफ मर्जिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 फाइल्स इनटू 1? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 फाइल्स के रिकॉर्ड को एक में मर्ज करने का काम करता है? आंसर बी, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल? ऑडियो फाइल का कौन सा वैलिड एक्सटेंशन नहीं है? तो आंसर क्या होगा? सी,
डॉट आर ए आर, रार फाइल जो होती है ये ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ऑडियो फाइल में आएगा डॉट MP3, डॉट वेव, डॉट मीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है? तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, हनीवेल 6000। यहाँ पे देखिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड 1965 से 71 था, जिसमें यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, जिसे शॉर्ट में IC कहते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल में आएगा IBM सिस्टम या IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज एंड PDP-8। स्टार 1000 ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर नहीं है। IBM 1401 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर्स का। PDP-11 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, यूज़ किया गया था इसमें माइक्रो प्रोसेसर का। एंड लास्ट इज यूनिवैक, फर्स्ट जनरेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट्स यू हैव विजिटेड और मे इवन कंटेन द क्रीडेंशियल्स टू एक्सेस द साइट? इनमें से किसमें आपके द्वारा विजिट की गई साइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रीडेंशियल भी हो सकते हैं? आंसर 1, कुकीज। विच वायरस मेक्स चेंजेस टू अ डिस्क फाइल सिस्टम? कौन सा वायरस डिस्क फाइल सिस्टम में चेंजेस करता है? आंसर है 1, क्लस्टर वायरस। यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में कि क्लस्टर वायरस क्या है, माइक्रो वायरस किसे कहते हैं, स्टिल्थ वायरस एंड पॉलीमॉर्फिज्म वायरस के बारे में। सबसे पहले देखिए क्लस्टर वायरस। क्लस्टर वायरस फाइल सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई करके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है कि प्रोग्राम ओरिजिनल प्रोग्राम के बजाय वायरस कोड की ओर इंडिकेट करते हैं। ये डिस्क पर डायरेक्टरीज, एंट्रीज या फाइल एलोकेशन इंफॉर्मेशन को बदल देता है। माइक्रो वायरस के बारे में देखिए, ये इन्फेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स जैसे MS वर्ड, एक्सेल। स्टिल्थ वायरस हाइड करता है इट्स प्रेजेंस यूजिंग मास्किंग टेक्निक्स। पॉलीमॉर्फिज्म वायरस चेंजेस इट्स कोड टू अवॉइड डिटेक्शन। A mobile OS introduces a new feature that temporarily removes inactive apps from main memory to free up space, restoring them when needed. Which OS mechanism enables this process? क्या बताना है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नई फीचर पेश करता है जो मेन मेमोरी से इनएक्टिव ऐप को टेम्पररी रूप से रिमूव करके स्पेस खाली करता है, फ्री करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रिस्टोर करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को इनेबल बनाता है? आंसर है A, स्वाइपिंग। यहाँ पे हम समझेंगे कि स्वाइपिंग क्या है, शेड्यूलिंग का यूज़ किस लिए करते हैं, फाइल मैपिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले देखिए स्वाइपिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिज्म है जो मूव करता है इनएक्टिव प्रोसेसेस या एप्स को आउट ऑफ रैम टू सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि वर्चुअल मेमोरी में एंड उन्हें वापस ला लेता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर है शेड्यूलिंग, डिसाइड्स विच प्रोसेस रन नेक्स्ट। ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि कौन सा प्रोसेस अगला रन होगा, नॉट अबाउट रिमूविंग एप्स फ्रॉम मेमोरी। फाइल मैपिंग मैप्स फाइल टू मेमोरी अनरिलेटेड टू फ्रीइंग स्पेस बाय रिमूविंग एप्स। फिर है फ्रेगमेंटेशन, ये डील्स करता है विथ मेमोरी एलोकेशन गैप से, ये किसी एप्लीकेशन को टेम्पररी रिमूव नहीं करता है। डैश कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक इंश्योरेंस एंड बैंकिंग वेयर मेनी पीपल हैव टू यूज द सेम डेटा रिपीटेडली। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का यूज इंश्योरेंस और बैंकिंग जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशन में किया जाता है जहां कई लोगों को एक ही डेटा पर बार बार यूज करना पड़ता है? तो इस काम के लिए हम यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। आंसर होगा B। डैश इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू फीड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस, स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। सबसे पहले आंसर देखिए
सी होगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो यूजर को एनालिसिस, स्टोरेज और कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने की अनुमति देता है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेंड कैसे करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। Which of the following is an input device which can sense light and is used to point at spots on a video screen? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो लाइट को महसूस करता है और इसका यूज वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट्स को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है? तो इस काम के लिए हम यूज करते हैं लाइट पेन का। आंसर होगा ए। Among the following is the full form of SMPS. SMPS की फुल फॉर्म बताइए। आंसर डी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। द एक्सटेंशन फॉर MS Word 2007 फाइल इज। MS Word 2007 फाइल की एक्सटेंशन क्या है? आंसर सी, .DOS-X। A computer system which contains 2 or more CPU is called a। एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर सी, मल्टी प्रोसेसर यूनिट। Which of the following is the default file extension of Notepad? नोटपैड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर है डी, .txt। तो .txt नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन है। ये है MS Word 2007 से लेकर अब तक के लेटेस्ट वर्जन जैसे कि ऑफिस 365 का एक्सटेंशन है। .ppt पावर पॉइंट का है फाइल एक्सटेंशन। एंड .dos ये MS Word 2003 के वर्जन का फाइल एक्सटेंशन है या फिर उससे पहले के जो वर्जन आते थे उसका फाइल एक्सटेंशन है। Which of the following file extensions represents ready to run program file? इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ready to run program फाइल को इंडिकेट करता है? आंसर है बी, .exe जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। Which of the following is or are the function of the input device? इनपुट डिवाइस का काम क्या है ये आपको बताना है। आंसर देखिए सी, इट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस क्या करता है? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को सेंड करता है फॉर प्रोसेसिंग। Which of the following is the most common device that accepts letters, numbers and command from a user? इनमें से कौन सा सबसे कॉमन डिवाइस है जो यूजर से लेटर्स, नंबर्स और कमांड्स एक्सेप्ट करता है? ऐसी डिवाइस को कहते हैं कीबोर्ड। आंसर इज डी। Which of the following options cannot be input by user with the help of keyboard into a computer? इनमें से कौन सा विकल्प यूजर द्वारा कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में इनपुट नहीं किया जा सकता है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कीबोर्ड का यूज करके हम नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज हम कीबोर्ड का यूज करके कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का यूज करके क्या हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में? तो आंसर होगा डी, वीडियोस के लिए हम माउस का यूज करते हैं। कंसिडरिंग द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ प्रेसिंग द टैब की विद इन अ कमांड लाइन इंटरफेस और CLI और टर्मिनल? बताइए, कंप्यूटर के फंडामेंटल ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए कमांड लाइन इंटरफेस या टर्मिनल में टैब की प्रेस करने का इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है ये बताना है। तो आपको दिया गया है 1, 2, 3 एंड 4। आंसर देखिए फोर्थ होगा इट अटेम्प्ट्स टू ऑटो कंप्लीट द करेंटली टाइप्ड कमांड और फाइल नेम। ये करंट में टाइप किए गए कमांड या फाइल नेम को ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है। ब्लू रे डिस्क इज, ब्लू रे डिस्क क्या है? आंसर बी, ऑप्टिकल डिवाइस है। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से देखा गया है।
ब्लू रे डिस्क इज दिया गया है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बी मेडिकल इक्विपमेंट, सी है डेटा स्टोरेज सिस्टम एंड डी इज एजुकेशनल किट। आंसर 1, 2, 3 एंड 4 में से क्या होगा? 1 सी ब्लू रे डिस्क एक स्टोरेज डेटा स्टोरेज सिस्टम है। विच प्रिंटर यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रिंटर के नेम दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा प्रिंटर लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक का कॉम्बिनेशन का यूज करता है। आंसर होगा 1 लेजर प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट हेल्प्स इन डूइंग वर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर पर काम करने में हेल्प करता है? आंसर होगा 1 सॉफ्टवेयर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द हाइपरलिंक एंट्री डायलॉग बॉक्स। आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, हाइपरलिंक एंट्री डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट बताइए। तो हमने डिस्कस किया है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस lasers and lights as its technology of reading and writing information is known as। वो स्टोरेज डिवाइस जो इंफॉर्मेशन रीड और राइट करने की टेक्निक के रूप में लेजर और लाइट का यूज करती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी स्टोरेज डिवाइस को कहा जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज। आंसर इज सेकेंड। द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूज्ड रैम एंड हार्ड डिस्क स्पेस टू प्रोवाइड डेडिकेटेड मेमोरी स्पेस फॉर ईच प्रोग्राम इज नोन एज। वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो सभी प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करने के लिए रैम और हार्ड डिस्क स्पेस का यूज करती है, ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को क्या कहते हैं? आंसर है सेकेंड वर्चुअल मेमोरी। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो आंसर हमने देखा था टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस यूज करके रैम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो एग्जाम में या तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर इस तरीके से, दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। द एक्सपेंशन ऑफ SSD रिलेटेड मेमोरी डिवाइसेस। यहाँ पे आपको SSD की फुल फॉर्म बतानी है। आंसर है सी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सर्च इंजन प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इज। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किए गए सर्च इंजन का नाम बताइए। आंसर डी बिंग। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 कंप्यूटर के नेम दिए गए हैं। कौन सा कंप्यूटर है जो कौन सा पहला कंप्यूटर है जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर है डी सिद्धार्थ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर विथ अ सिंगल सर्किट बोर्ड। इनमें से कौन सा सिंगल सर्किट बोर्ड वाला पहला कंप्यूटर है? आंसर सी एप्पल 1। द इंडियन फिजिस्ट who is considered as the father of fiber optics। फाइबर ऑप्टिक्स के फादर किसे कहते हैं? आंसर ए नरिंदर सिंह कपानी। मैच द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दैट जनरेशन। यहाँ पे आपको दिया गया है कंप्यूटर जनरेशन, किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, यहाँ पे दिया गया है। मैच करिए। आंसर देखिए बी होगा। पहला है फर्स्ट जनरेशन, तो इसमें हमने किसका यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। फिर है सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर्स का। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, तो थर्ड का थर्ड होगा। फिर है फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर्स का। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की कैलकुलेशन स्पीड क्या थी? आंसर बी नैनो सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। इनमें से कौन सा पहला
माइक्रो प्रोसेसर है जो बनाया गया था इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा? आंसर ए 4004। इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, भारत का पहला पब्लिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? तो बीएसएनएल है, जिसकी फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। डैश इज यूज टू डेवलप बैकएंड ऑफ एन एप्लीकेशन, इनमें से किसका यूज किसी एप्लीकेशन के बैकएंड को डेवलप करने के लिए करते हैं? आंसर सी डेटाबेस। डैश वॉज अ वायरस विच वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन ARPANET, इनमें से कौन सा वायरस था जिसे पहली बार ARPANET पर डिटेक्ट किया गया था? आंसर है ए क्रीपर। रैम इज प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स इज अवेलेबल इन साइज ऑफ, आजकल के कंप्यूटर्स में रैम का साइज किसमें होता है? जीबी, एमबी, टीबी या फिर केबी? आंसर इज ए जीबी यानी कि गीगाबाइट्स में। व्हाट आर द कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉल्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक डेटाबेस है, इसमें कॉलम्स को क्या कहते हैं? आंसर इज सी फील्ड। चैट जीपीटी वॉज डेवलप्ड बाय, चैट जीपीटी को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर बी ओपन एआई। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर दिया गया है, लैपटॉप कंप्यूटर्स दिया गया है, टैबलेट्स दिया गया है एंड स्मार्टफोन्स दिया गया है। ये किस टाइप के कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं ये बताना है। तो आंसर होगा ए माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर, बताइए एमबीपीएस की फुल फॉर्म? आंसर बी मेगाबिट्स पर सेकेंड। Which one of the following is the characteristic of artificial intelligence, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता इनमें से कौन सा है? आंसर देखिए ए रिप्लिकेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, ये ह्यूमन डिसीजन लेने की प्रोसेस की नकल करता है, तो ये एआई का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। The information technology used for simulation of the human thought is known as, human thought के सिमुलेशन के लिए यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? ए दिया गया है थिंकिंग सिमुलेशन, बी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म एंड डी है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आंसर क्या होगा? डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी used for simulation of the human thought is known as artificial intelligence. Which of the following is incorrect about a control unit, कंट्रोल यूनिट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है? सीपीयू का ही एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीयू। आंसर देखिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है इनपुट आउटपुट यूनिट के साथ वर्किंग के लिए, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। कौन कौन सा करेक्ट है तो ये भी देख लीजिए। बी इट फेचेस, डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर रिजल्ट्स, तो कंट्रोल यूनिट ये सारे काम को करता है। सी है इट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, ये भी करेक्ट है। डी देखिए इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डेटा इन द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो बी सी एंड डी करेक्ट दिया गया है, ए इज इनकरेक्ट। अबैकस वॉज द फर्स्ट, आंसर इज डी मैकेनिकल कैलकुलेटर, अबैकस पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेन मेमोरी, इनमें से कौन सा एक मेन मेमोरी का प्रॉपर्टी है? दिया गया है ए इट हैज़ लार्ज कैपेसिटी, बी इट इज़ पोर्टेबल, सी इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ एंड डी इट इज़ वोलाटाइल। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डी इट इज़ वोलाटाइल। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया गया है लिस्ट 1,
एंड दिस इज लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आंसर देख लीजिए, बी होगा। 1 का थर्ड HTML फाइल को कहते हैं वेब फॉर्मेट। सेकेंड है PDF फाइल। PDF फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट कह सकते हैं। JPG फाइल ये होता है इमेज फॉर्मेट। एंड फोर्थ है AVI फाइल, इसे कहा जाता है फिल्म फॉर्मेट या मूवी फॉर्मेट। विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आंसर इज डी, ASCII। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा फोरट्रान, बेसिक, कोबोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लैंग्वेजेस यूज्ड इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर में यूज होने वाली 3 टाइप की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है? आंसर डी, मशीन लैंग्वेज, सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड इज गिवन हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये 3 बेसिक टाइप्स होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, जिनका यूज कंप्यूटर्स में होता है। विच फंक्शन इन MS Excel टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर? ओनली न्यूमेरिक। यहाँ पे एक्सेल फंक्शन दिया गया है, बताना है कि इनमें से किस फंक्शन का यूज किया जाता है जब हमें ये बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज कितनी है, यानी कि किन किन सेल में नंबर्स का एंट्री है। तो इसके लिए फंक्शन हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन। रिलेटेड MCQ देखिए जो एग्जाम में इस तरीके से कई बार देखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस कैन बी यूज टू काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट इन अ रेंज ऑफ सेल्स? सेल्स की एक रेंज में प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा के नंबर को काउंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो हमने देखा था काउंट फंक्शन का। सम फंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं? काउंट ए फंक्शन का यूज किस लिए होता है? काउंट इफ फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं? हमने ये पार्ट 9 में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा सारी चीजें। नहीं अगर आपने देखा है तो एक एक करके सभी वीडियो को अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिलता है एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा। डेफिनेटली गाइस आप एग्जाम से आने के बाद थैंक यू बोलिएगा कि हमने बहुत अच्छी सीरीज देखा था, जहां से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs एग्जाम में देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। POP इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP? आंसर बी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। In MS Word, which of the following keyboard shortcuts is used to select text and graphics from the current position to the top of the screen? MS Word में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को करंट पोजीशन से स्क्रीन के टॉप पर सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? तो आंसर होगा ए, शिफ्ट प्लस पेज अप। ये कैसे काम करता है ये समझते हैं। सपोज आपने 3 पेज इंसर्ट किया है MS वर्ड में, अभी आप पेज नंबर 2 के यहाँ पे हैं। अब इससे ऊपर जितने भी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंसर्ट किए गए हैं, यानी कि पेज नंबर 2 के हाफ इधर एंड फर्स्ट पेज में, इन्हें सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस पेज अप का यूज करते हैं। करके देखिएगा प्रैक्टिकल, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। What happens when the user press Ctrl+9 in Excel? अगर कोई यूजर एक्सेल में Ctrl+9 का यूज करता है, Ctrl+9 प्रेस करता है, तो क्या होता है? आंसर फिफ्थ, हाइड्स द करंट रो। जो भी हमारा करंट रो होता है या सिलेक्टेड रो होता है उसे हाइड कर देता है Ctrl+9। Which of the following keyboard shortcuts can be used in Google Chrome browser to switch to the last rightmost tab? सपोज यहाँ पे 4 टैब इंसर्ट किए गए हैं, आप टैब नंबर 1 या 2 में हैं, डायरेक्ट लास्ट वाले यानी कि 4th टैब में जाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करके जा सकते हैं? राइट की ओर लास्ट आपको जाना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl+9। तो आंसर होगा ए। विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड? कीबोर्ड में आपको राइट साइड में दिया गया है नंबर कीपैड एंड लेफ्ट साइड में आपको अल्फाबेट्स, फंक्शन की, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो जब हम नंबर कीपैड में नजर डालते हैं तो इनमें से कौन सी की है जो आपको देखने को नहीं मिलती है? तो आंसर क्या होगा? ए,
कंट्रोल की। ऑल्दो हमारे कीबोर्ड में 2 कंट्रोल की होती है, लेकिन ये नंबर कीपैड में देखने को नहीं मिलती है। नंबर कीपैड में आप डिलीट की देख सकते हैं, एंटर की देख सकते हैं, नम लॉक की देख सकते हैं। In MS Excel 2016, what is the shortcut key to launch the open dialog box? Excel 2016 हो या फिर Excel का कोई भी वर्जन हो, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो जनरली हमने क्या पढ़ा है, कंट्रोल प्लस ओ, ये बेसिक शॉर्टकट की है। लेकिन यहाँ पे आप कंट्रोल ओ नहीं देख सकते हैं, तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे? आंसर होगा कंट्रोल प्लस F12। तो इसकी मदद से आप ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। What is the full form of SSL in network security? नेटवर्क सिक्योरिटी में SSL का मीनिंग बताइए। आंसर है सी, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। From which of the following languages has the word computer been derived? यहाँ पे 4 लैंग्वेज दिया गया है, कंप्यूटर किस लैंग्वेज से लिया गया है ये बताना है। आंसर है डी, लैटिन। टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट एक टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। आंसर बी होगा। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आंसर है टेलीटाइप नेटवर्क कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड देयर फर्स्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1985। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था ये आपको बताना है। आंसर है सी, विंडोज 1.0। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? आंसर सी, चार्ल्स बैबेज। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जिसे पीसी कहते हैं? आंसर सी, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, यानी कि सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है? आंसर ए, सीमोर क्रे। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। कॉमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज के सबसे पुराने फॉर्म का नाम बताइए। आंसर है डी, फोरट्रान। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विंडो ई? विन ई की जो है इसका फंक्शन क्या होता है? आंसर है डी, ओपन माई कंप्यूटर। बेसिक इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? आंसर डी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्लिकिंग ऑन ईच मेन्यू बार ऑप्शन जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स कॉल्ड द डैश। हर मेन्यू बार विकल्प पर क्लिक करने से ड्रॉप डाउन मेन्यू कमांड की एक लिस्ट क्रिएट होती है, जनरेट होती है। आंसर डी होगा। इन MS Excel 2007 टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? फंक्शन, सीरीज, सिंटैक्स या फिर फॉर्मूला? तो आंसर क्या होगा? बी, सीरीज। कैन इन वायरिंग हार्नेस ऑफ ऑटोमोबाइल रेफर्स टू। CAN की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। जैसे हमने पढ़ा था पैन, लैन, मैन, वैन, उसी तरीके से कैन इसकी फुल फॉर्म। आंसर है ए, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है पैन की फुल फॉर्म क्या है, लैन की फुल फॉर्म क्या है, मैन की फुल फॉर्म क्या है एंड वैन की फुल फॉर्म क्या है। ये नेटवर्किंग के सभी टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। A dash displays information in visual form using text and graphics। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में कौन डिस्प्ले करता है? CD, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर। आंसर क्या होगा? ए, मॉनिटर। व्हाट इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम अ सर्वर। सर्वर से किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? आंसर है ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP। व्हाट डज स्क्रीन रेजोल्यूशन मीन। स्क्रीन रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? आंसर इज सेकेंड, टेल अस हाउ मेनी हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली पिक्सेल्स आर ऑन योर स्क्रीन।
ये हमें बताता है कि हमारी स्क्रीन पर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कितने पिक्सेल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो आंसर देखिए डी होगा पेंट ब्रश। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम पेंटिंग करते हैं। बेसिक C++ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। व्हाट इज PHP इन प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? आंसर है ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर वेबसाइट क्रिएशन? वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? आंसर देखिए डी होगा PHP। अब हम सभी को यहाँ पे समझ लेते हैं। अमंग द गिवन ऑप्शंस, PHP एक फ्री ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वाइडली किया जाता है वेबसाइट क्रिएशन के लिए। एग्जाम्पल देखिए वर्डप्रेस, जुमला एंड ड्रूपल। फिर है C#, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओपन सोर्स ओरिजिनली नहीं है, इसका यूज प्राइमरली फॉर वेब क्रिएशन के लिए अलोन नहीं किया जाता है। कॉफी कप, ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट बिल्डर सॉफ्टवेयर है, ना कि ओपन सोर्स। फिर डी है हमारा पाइथन, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज ओपन सोर्स बट नॉट स्पेशली अ वेब क्रिएशन सॉफ्टवेयर बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं? 1219 MCQ डिस्कस हो गई है। अब आपको 10 मोर MCQs देखने को मिलेंगे एंड यहीं से स्टार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट। तो वीडियो के एंड में आप बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है। नंबर 1 देखिए, वाइल वर्किंग ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रेसिंग द F7 की विल ओपन अप डैश डायलॉग बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते समय अगर हम F7 की को प्रेस करते हैं तो इनमें से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? 2 से 3 सेकंड का समय लेना है, आंसर बताना है। आंसर डी स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट मॉक टेस्ट MCQ सेकंड, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द सिलेक्टेड रो इन MS एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्टेड रो को हाइड करने का शॉर्टकट बताइए। आंसर है डी Ctrl+9। नेक्स्ट, which of the following keyboard shortcut can be used for creating a chart from the selected cells? selected cells से चार्ट क्रिएट करने के लिए हम किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं? आंसर ए F11। नेक्स्ट, which among the following is usually the function of output devices? कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं? इनपुट डेटा के लिए हम इनपुट डिवाइस का काम यूज करते हैं। स्कैन करने के लिए भी हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। पॉइंटिंग कर्सर ऑन स्क्रीन, इसके लिए भी इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए डिस्प्ले और प्रिंट डेटा। डेटा को डिस्प्ले करना हो तो हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, डेटा प्रिंट करना हो तो आउटपुट डिवाइस यूज होता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आंसर बी इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? प्रिंटर के दो टाइप है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है? आंसर ए इंकजेट प्रिंटर्स। नेक्स्ट, विच डिवाइस प्राइमरली यूजेस ऑप्टिकल डिस्क टू स्टोर डेटा? कौन सा डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए मेनली ऑप्टिकल डिस्क का यूज करता है? आंसर सेकेंड ब्लू रे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन्स द फाइंड एंड रिप्लेस और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? बताइए, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है या फिर कह लीजिए रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, शॉर्टकट कौन सी यूज करेंगे MS वर्ड में? आंसर सेकेंड Ctrl+H। नेक्स्ट, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड डैश। किसी प्रोसेस को मेमोरी से डिस्क पर कॉपी करके अदर प्रोसेस के लिए स्पेस
फ्री करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर है बी, स्वैपिंग। ये क्या होता है इसी वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। लास्ट देखिए मॉक टेस्ट का प्रश्न, डैश इज अ ग्लोबल एड्रेस यूज टू लोकेट रिसोर्सेस ऑन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा एक ग्लोबल एड्रेस है जिसका यूज इंटरनेट पर रिसोर्सेस का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर सेकंड, URL। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट आपका खत्म होता है। आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है जल्दी से लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो याद से लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में जो आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।